अगर कोई बेटी होगी और कल को आपकी बेटी के सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे कि वो इस अभिनेत्री की तरह जो कपड़े पहनती है, अभिनेत्री को कोट करें, लेकिन मैं भी जिस अभिनेत्री को अभी जस्ट उनका वो रेफरेंस देख रही थी, उन्होंने पर्टिकुलर मुस्कान के लिए नहीं कहा था, उन्होंने उन नेताओं के लिए कहा था जो इस देश को चाहते हैं कि अफगानिस्तान तालिबान बन जाए। ये उस अभिनेत्री का स्टेटमेंट नेताओं के लिए था, उस बच्ची के लिए नहीं था। आप गुमराह कर रहे हैं। और अभी हम डिबेट बैठ के जो कर रहे हैं ना, हम नेताओं के लिए कर रहे हैं। मैं अभी भी मुस्लिम बच्चियों से मुखातिब हूं कि वो तय करें कि उन्हें क्या करना है। उनके घर के मर्द और ये बाहर का समाज नहीं तय करेगा। वो मुस्लिम बच्चियां तय करें कि उन्हें कैसे पढ़ाई करनी है, और इसके लिए उन्हें इस संविधान के जरिए, इस देश के जरिए ये हासिल है कि उनका फैसला कोर्ट से होगा। लेकिन ये जो आप पे सियासत हो रही है ना, उस पर हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं। जी, आपने मुझे बुलाया डिबेट में बोलने के लिए, और मुझे बोलने नहीं दे रही हैं आप। जब भी आप ट्रैक से भटकेंगे, मेरा काम है, मेरा काम है। क्यों घबरा रही हैं आप मेरी बात? मैं घबरा नहीं रही हूँ। मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। बोलिए बोलिए। मैंने अपने दोस्त जो वीडियो भेजा, मैंने उनसे कहा कि अगर आपकी बेटियां हैं और आपके सामने ऑप्शन रखा जाए कि ये जो लड़की, ये जो अभिनेत्री है जिसके फोटोग्राफ और वीडियो वायरल है, कुछ अर्धनग्न से ज्यादा नंगे कपड़ों में फोटो, अगर ऑप्शन ये दिया जाए कि आपको आपकी बेटी इस तरह के, इस अभिनेत्री की तरह कपड़े पहनेगी या मुस्कान की तरह, तो आपका जवाब क्या होगा? अमीना जी, आप ही बेहतर जवाब दे पाएंगी। तो शर्मिंदा होके बोले कि मुस्कान की तरह ज्यादा बेहतर है, इस अभिनेत्री की तरह नहीं दिखती रहती है अधनंगी लड़कियों की फोटो। क्या गूगल करके पूरा दिन ये मर्द अधनंगी लड़कियों की फोटो ही लेते? मुश्किल से इस देश में 1-2% औरतें हैं जो मॉडल्स होंगी, जो अभिनेत्रियां होंगी, और जो कभी कभी अधनंगे कपड़े किसी रोल के लिए या किसी सीक्वेंस के लिए पहनती होंगी, इन मर्दों को ही लुभाने के लिए, रिझाने के लिए। क्योंकि हमारी पितृसत्तात्मक समाज में औरतों को तो एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया ही जाता है। चाहे वो मुस्कान हो, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे वो कोई भी औरत हो, हम सब पेट्रियार्की की ट्यून पर तो नाचते ही हैं। हमें नचाया जाता है, किसी को कपड़े पहनाकर, किसी को हिजाब पहनाकर, किसी को नंगा या आधा नंगा करवाकर। तो मर्दों की तुष्टीकरण करने के लिए पूरा महिला समाज जो है हम जुटा रहता है। माँ बनते हैं, बेटी बनते हैं, महबूबा बनते हैं, अधरंगा नाचते हैं, हिजाब पहनते हैं, सब मर्दों की खातिर। आज मैं औरतों से गुजारिश करूंगी और इन मर्दों से कहूंगी कि तुम अधनंगी लड़कियों को देखना बंद कर दो, उनका जिक्र करना बंद कर दो। मैं तो अधनंगे मर्दों को नहीं देखती हूँ, या मेरे बगल में आप 100 नंगे मर्द भी बिठा दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उनको माँ की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से ही देखूंगी। मैं उनकी नग्नता की ओर अपने अटेंशन को नहीं डालूंगी। समझ गए? आप भी ऐसे ही कीजिए उन अधनंगी लड़कियों के साथ। आप भी उन पर एक पिता की तरह, एक बड़े भाई की तरह उस नजर से देखिए, चाहे वो नंगी हो, अधनंगी हो, पूरी नंगी हो, मटक रही हो, झटक रही हो, जो कर रही हो। आप अपने मन को पवित्र कर लीजिए, जैसे मैंने अपने मन को पवित्र कर लिया है। आप भी कर लीजिए। आपको आधे नंगे लोग, पूरे नंगे लोग दिखना बंद हो जाएंगे। कोई हिजाब पहनेगा या नहीं पहनेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जैन मुनि और नागा वो पूरी नग्न अवस्था में आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो कलाकार हूँ, मूर्ति कलाकार हूँ। हमारे क्लासेस में तो मॉडल्स नंगे होते थे, हम उनकी फोटो मिल गया जवाब, खींचते थे, उनको बनाते भी थे, उनकी मूर्ति भी बनाते थे, सारे अंगों को डीपली स्टडी करके महिलाओं पे छोड़िए, प्यार की और इज्जत। और आप अपने कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो नग्न है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड से बिलो होता है, बिलो से बिलो स्टैंडर्ड। अर्धनग्न की शुरुआत आपने की है, अब मैं क्या करूं इसमें? अब मैं आपको पूरी नग्नता की ओर ले जा रही हूँ। मैं बताती हूँ कि इस नंगे शरीर में भी कुछ गंदा नहीं है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो भी हम नग्न अवस्था में आते हैं, जब मर के जाते हैं तो नंगा ही हमको नहलाया जाता है। जिंदगी के जितने जरूरी काम है वो हम कपड़े उतार के ही करते हैं। ऐसे बोलेंगे तो चाहे वो इस शरीर को आप चाहते हैं कि हिजाब में महिलाएं बंद रहें, इसकी इज्जत कीजिए। ये जब एक महिला बोल रही है तो आपको नहीं बर्दाश्त हो रहा है, यही नहीं चाहते हैं ना आपको? अर्धनग्न में भी, पूर्ण नग्न में, पूर्ण ढके हुए भी। खुदा के वास्ते शरीर की अगर आप इज्जत करेंगे तो आप किसी को भी हिजाब में कभी बंद नहीं करेंगे और किसी को जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, नचाएंगे भी नहीं। शरीर हमको खुदा ने, प्रकृति ने दिया है, इसके थ्रू ही। अमीना जी का सीधा सीधा कहना है कि आपके दिमाग में, आपके जहन में गंदगी है। जो भी इस तरीके के ख्याल लोग लेके आते हैं कि महिलाओं को ढक के रखो, महिलाओं को बुर्के में रखो, महिलाओं को घूंघट में रखो। आप नहीं, मर्दों को हिदायत देता है कुरान के वो अपने दिल, कलेजे, आंख और दिमागों पर शर्म का, डिसेंसी का हिजाब डाल के रखें, क्योंकि मर्द ही बेहुदे होते हैं समाज में, मर्द ही बलात्कारी होते हैं। और अब महिलाएं कहना शुरू कर चुकी हैं कि हिजाब की जरूरत औरतों को नहीं मर्दों को है। बिल्कुल नहीं है। और
ही नहीं है, मर्दों को अपनी गंदी नजरों पर हिजाब रखना है। हाँ। एक हिजाब का अर्थ एक दीवार होती है, एक स्क्रीन होती है, औरतों के पहनने के कपड़े का नाम ही नहीं है। ये एक दीवार, एक स्क्रीन नहीं, वो होती है, गुस्सा है, वो खत्म नहीं होगा। और मैं रोकने की हिम्मत भी नहीं कर सकती उन्हें। ये गुस्सा निकलना चाहिए, ये आप लोगों को पता चलना चाहिए, मर्दों को ये पता चलना चाहिए। समझा दूं कि आप अपनी माँ के पेट से नंगे निकले थे, आपकी माँ भी नंगी ही थी जिस वक्त वो आपको जन्म दे रही थी, डॉक्टर भी उनके पास खड़े हुए थे। कोई लज्जा नहीं है इस शरीर में, इसको ये कोई गंदा नहीं है, इसको इस तरह से कूड़े की तरह ना तो ढकने की जरूरत है, ना इसकी नुमाइश करने की जरूरत है। मैं तो फिल्मों के भी उन फिल्मों के खिलाफ हूं जहां औरतों को कोई रोल नहीं दिया जाता, सिर्फ मटकने झटकने के लिए औरतों को खड़ा कर दिया जाता है। मैं उसके भी खिलाफ हूं, औरतों को ढकने के भी खिलाफ हूं, और औरतों को पितृसत्तात्मक समाज में मर्दों की ऐश और आराम का सामना हो रहा है तो आप भाग रहे हैं, आप फिर से उठ के चले गए। खत्म करने के इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आप एजेंडे के साथ चल रहे हैं। शुएब जी, आप मोबाइल देख रहे हैं। अकेली नहीं हो, ये कुरान में कहा शुएब जी, आप मोबाइल देख रहे हैं। करना नहीं आता है आपको, ना डिबेट करने का तरीका। अभी सवाल मेरा नहीं है, अभी सवाल मेरा नहीं है, वो जो अनिमा जी है उनका सवाल है, उनको जवाब दे दीजिए। आपके सीनियर एंकर हैं अमीश देवगन जी, उनके साथ मैं और वसीम वकार हर रोज आर पार की डिबेट में आते हैं। आप अपने सीनियर से सीखिए। पर मुझे ये मर्द जवाब दें कि आधी नंगी लड़कियों की फोटो आप पहले उन्हें जवाब दे लीजिए ना। मेरे बारे में, मेरा कद के बारे में बाद में तय कीजिएगा मैं क्या हूं नहीं हूं। मेरा कद आपसे तय होगा भी नहीं, मेरा कद वैसे आपसे तब तय नहीं होगा। पहले उन्हें जवाब दीजिए जो आपसे सवाल पूछ रहे कि हिजाब पहनने की जरूरत आपको है। देखिए नाग लपेट नहीं आता ना रीमा जी। हाँ। मैं पढ़ा लिखा मुसलमान हूँ। मैंने पीएचडी जामिया मिलिया इस्लामिया से कैंसर रिसर्च पे की है, और पोस्ट डॉक्टरेट लंग कैंसर पे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अमेरिका से की है। फिर इंडिया वापस आया हूँ। मैं पढ़ा लिखा मुसलमान हूँ। मैं बस इंटरफेल हूँ। आपने बहुत पीएचडी कर ली, पर अगर पीएचडी करके किया क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं जवाब दूं रीमा जी? शुएब जी, तो मैं तो बोल ही रही हूँ कि आप उन्हें जवाब दीजिए। दो पॉइंट पे जवाब अनइंटरप्टेड जरा। उन्होंने पीएचडी किया, एक सवाल पूछा गया, आपके रवैये से नजर आना चाहिए कि आपने पीएचडी किया। आपकी सोच तो कुरान शरीफ से पहले की सोच है, 1500 बरस से भी पीछे आप जा चुके हैं और कहते हैं कि आपने पीएचडी किया है। किस सब्जेक्ट में किया था? एक सवाल पूछा गया किया था आपने, औरतों के हक तलफी करने में पीएचडी की थी आपने। सानिया मिर्जा के बाद जो है कोई मुस्लिम लड़की क्यों नहीं स्पोर्ट्स में अपना नाम या जोहर कमा सकी? मैं 2 एग्जांपल रिसेंट देता हूं इसी 2021 का। तस्नीम मीर एक लड़की है गुजरात से, वो अंडर 19 में वर्ल्ड लेवल पे नंबर 1 उसकी रैंकिंग आई है। मुस्लिम महिला है, मुस्लिम समाज से, हिजाब भी पहनती। अच्छा, जो नहीं भी पहनती उसके लिए भी गर्व है। एक लड़की है केरला से, नहीं आपने तो पैमाना तय किया है ना कि जो हिजाब पहनेगा वही बेस्ट होगा। नहीं, वर्ल्ड हेवी वेट चैंपियनशिप में अभी नंबर 1 पर है वो अंडर 19 गर्ल्स में। ठीक है, जो है अगर नहीं भी हिजाब पहनती तब भी उतना गर्व होता, और अगर कोई पहना है तब भी उतना ही गर्व है। मेरा कोई नजरिया नहीं है कि किसी के लिए हमको कुछ पहना देना है। दूसरी बात आपको कह रहा हूँ कि एक बात बताऊं, ये जितने राजनीतिक मुद्दे चल रहे हैं, असल में बेटियों का दर्द उन्हीं को होगा जिनके घर में बेटियां हों। प्रधानमंत्री जी और चीफ मिनिस्टर को नहीं होगा। और ये हिजाब 10 तारीख के बाद उनको गिफ्ट करूंगा, जब बीजेपी के हार के बाद चेहरे छुपाने के लिए काम आएंगे। ये बात नोट करके रख लीजिएगा उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद। और कोई बात मुझे नहीं, जब एक महिला आपके सामने सवाल उठा रही थी, है जिसको शर्मिंदा करना हो उसको हिजाब पहनाओ। बहुत अच्छा कहा आपने, हारे हुए लोगों को हिजाब पहनाना चाहिए मुंह छुपाने के लिए। तो अब मुझे पता चला कि औरतों के प्रति क्या रवैया है आपका। हम हारी हुई हैं, हम मुंह छुपाने के काबिल हैं, जैसे कि मोदी जी और योगी जी होंगे 10 तारीख के बाद। ये कह रहे हैं ना आप? दोनों बेनकाब हो चुके हैं। शहजाद जी, मैं आपके पास आती हूं। जब चुपते हुए सवालों से सामना हुआ और बहुत अच्छी बात रही कि इस डिबेट की गर्मा गर्मी में क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात कह के गए हैं।